हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं प्रिया मिश्रा, आप देख रहे हैं अपना ही चैनल विवेक मिश्रा एचडी चैनल। चलिए नाउ इस लेक्चर्स में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th के। इसके पहले वाले जस्ट लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन नंबर 1st एंड 2nd, उसके पहले वाले लेक्चर्स में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट मिल चुका है। चलिए नाउ बात करते हैं बच्चों। ये रहा आपका क्वेश्चन विद फिगर एंड नाउ सोल्यूशन। बहुत ही ईजी मेथड होगा और बने रहेंगे तो लास्ट लेक्चर्स में आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो क्वेश्चन है इन फिगर 6.44, ये फिगर नंबर आपका रहेगा 6.44। ओके, तो ABC एंड DBC, ABC एंड DBC एक टाइप्स का आपका एक ही ट्रेपेजियम है, इसमें डबल आपके ट्रायंगल हैं। ओके, अंडरस्टूड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसी पार्ट में आपके डबल लेक्चर्स, डबल ट्रायंगल्स होने वाले हैं। एक तो ABC एंड DBC। ओके, BC आपका जो आधार होगा, बेस होगा, वो सेम प्रॉपर्ली होगा। इफ AD इंटरसेक्ट, यदि जो है AD इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेदित करता है, उस बिंदु पर काटता है किस पे, BC एट O, BC पर, मतलब कि BC बेस है, O पॉइंट पर अगर AD इंटरसेक्ट करता है तो सो दैट करिए एरिया ABC अपान एरिया DBC इक्वल टू AO अपान DO। ये हमें हैंस प्रूफ करना है। तो हैंस प्रूफ करने के लिए बच्चों सबसे पहले नाउ मेथड हम करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है फार्मूला विथ गिवन, उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा दिया गया, हम करते क्या है, कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन। गिवन किया गया है ABC, ये सब कुछ आपको गिवन कंफर्म हो चुका है। बाय हम लिखते हैं नाउ कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले ले लेते हैं एक मेन पॉइंट लेते हैं कि ड्रा, यहां से लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में हेडिंग आपकी रहेगी, लिखेंगे सबसे पहले तो आपका तरीका क्या होता है लिखने का, यहाँ से देखेंगे। ये तो हो गया सॉल्यूशंस, इसके साथ हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन में हम करते हैं ड्रा, खींचते क्या है, AE परपेंडिकुलर, ये जो होती है लाइनिंग ये कहलाती है परपेंडिकुलर होता है लंबवत। ओके, वर्टिकल यानी कि लंबवत वो अलग है, लंबाई जो होती है हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज होता है, और ये जो परपेंडिकुलर होता है ये लंबवत यानी लंबाई हो गया। तो ये हुआ आपके परपेंडिकुलर BC पर। एंड फिर हम करते हैं DF परपेंडिकुलर BC पर। ओके, कहने का मतलब AE परपेंडिकुलर BC पर, ये E पॉइंट हम ले लिए, ये पॉइंट आपका E होगा, एंड DF, D से F पॉइंट हम लेते हैं परपेंडिकुलर BC, दोनों पर BC पर होगा। इतना कंफर्म हो गया। अब हम तो ड्रा कर लिए यानी कि खींच लिए लाइनिंग्स। अब क्या करते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया क्या गया है, सबसे पहले हम नाउ निकाल लेते हैं एरिया ऑफ, क्या रहा है कि एरिया ऑफ ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑफ द सेम बेस BC, सेम बेस के BC के ट्राइंगल्स हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू, पता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, फार्मूला, ये आपका रहेगा फार्मूला। ओके, तो ध्यान रखेंगे ये पॉइंट आपका है फार्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे रख लेते हैं, बट किसी भी ट्राइंगल का त्रिभुज क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आप याद रखिएगा। ओके, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये किसी भी ट्राइंगल्स के क्षेत्रफल होता है। तो आपको पता है जैसा कि वी नो दैट हाफ इंटू बेस क्या है, BC है। ओके, BC आपका बेस हो गया, एंड हाइट क्या है, AE, क्योंकि हम ABC ये ट्राइंगल्स लिए हैं तो वो तो पॉइंट हुआ, AD मेडियन हो गया इंटरसेक्टिंग, BC आपका बेस हो गया, एंड AE जो है ये परपेंडिकुलर आपका हाइट हुआ। ओके, तो नाउ हम ये बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कंफर्म। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की वैल्यू हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू AE। नेक्स्ट
प्रोसेस, क्योंकि सेकंड भी हम लिए हैं ना। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC में। अभी तो ABC निकल रहा था, अब DBC में इक्वल टू हाफ इंटू वही फार्मूला बेस इंटू हाइट। कन्फर्म हुआ? ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, वही है सेम प्रोसेस, क्योंकि ये देख रहे हैं BC आपकी सेम प्रोसेस बताई गई है। BC इंटू हाइट कितनी है इस पे? DF है, DF। नाउ हम इसे बना लेते हैं सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या करते हैं? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डिवाइडिंग प्रोसेस, डिवाइडिंग प्रोसेस। डिवाइडिंग प्रोसेस में क्या होता है? DIVI DING, सब में DI है। ओके, तो डिवाइडिंग प्रोसेस में हम देखते क्या हैं कि इतना अपान इतना, कहने का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल टू हाफ BC इंटू AE अपान हाफ BC इंटू DF। हाफ BC से हाफ BC कैंसिल, बचता क्या है? AE अपान DF। डायरेक्टली ना लिखने के बजाय हम आपको इतना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम आपको जस्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बताते हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस बच्चों देखते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड डिवाइडिंग पार्ट सिर्फ सिंपल सा है। हम करेंगे एरिया ऑफ, लिखते क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपान यह है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल टू हाफ, बेस तो आपका सेम था, BC इंटू AE आपका ये हाइट हो गया, अपान हाफ इंटू BC इंटू DF, ये पॉइंट DF हो गया। हाफ से हाफ कैंसिल, BC से BC कैंसिल, बचता क्या है? हम नाउ इम्प्लाइज दैट लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल टू AE अपान DF, रिमेनिंग होता है AE अपान DF। ना इसे प्रोसेस हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, यहाँ तक पॉइंट्स आपको आ गया। अब हमें जब लाना कितना है कि एरिया ABC अपान DBC इक्वल टू AO अपान DO, कुछ हद तक हम पहुँच चुके हैं। आगे क्या करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में? इम्प्लाइज दैट हम लिखते हैं नाउ इन ट्राइंगल अभी तो जस्ट ABC एंड DBC यानी कि पूरा परफेक्टली रूप से फुल लिया जा रहा था। अब साल्ट वाले के ट्राइंगल पे चलते हैं। साल्ट वाले ट्राइंगल एक अपना ये भी तो है ना, AEO एंड DFO। साल्ट में ट्राइंगल हुआ, बहुत सारे इसमें ट्राइंगल्स हैं। तो AEO इन ट्राइंगल AEO एंड ट्राइंगल DFO AEO एंड DFO में क्या करते हैं? एंगल ये 1 इक्वल टू ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के इक्वल है। जब ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का है। कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं। अरे भैया कोई भी एक लाइनिंग से बेस है, ये पूरा टोटल 180 का होता है। क्यों? क्योंकि ये 90 हो गया, ये भी 90, पूरा मिला के 180। जब फुल कर देते हैं तो इसमें भी 90 प्लस कितना हो जाता है? 90 प्लस 90 ऊपर, अपान में भी नीचे प्लस 90 पूरा मिला के 360 डिग्री। ओके, कंफर्म हुआ? चलिए तो हम नाउ वही प्रोसेस करते हैं। आगे लिखते हैं ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के हो गया। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 किस मेथड से? 90 डिग्री से। रीज़न तो आपको लिखना ही पड़ेगा। रीज़न अगर नहीं लिखेंगे तो आपको मेथड समझ में नहीं आएगा और आपको समझाने वाले में भी लगेगा, कंफ्यूज लगेगा। तो कोई भी चीज़ करिए, प्रूफ रखिए। ओके, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के 90 डिग्री से हो गया। अब हम करते हैं ये अल्टरनेटिव से। क्या आपको पता है कि ये एंगल 3 और एंगल 4 भी हम बना सकते हैं? ये हो गया। अरे भैया कोई भी चीज़ होती है इंटरसेक्टिंग करती है, इस साइड ये साइड ये साइड ये साइड, ये होता है क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल, यहाँ लिख लेते हैं 4। तो ये हो गया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल। देख रहे हैं वर्टिकल अपोजिट। कुछ पता लगा? सिमिलर करने के दो मेथड, बाय क्राइटेरिया AA
एंगल एंगल, ये भी एंगल ये भी एंगल, तो ये टिक मत लगाइए, तो अंडरस्टूड करने के लिए हम बता रहे हैं आपको। बाय क्राइटेरिया एंगल एंगल इक्वल टू ये होता है ट्राइंगल ए ई ओ इज सिमिलर टू ए ई ओ सिमिलर टू डी एफ ओ, ट्राइंगल डी एफ ओ जब आपका ये सिमिलर मेथड हो जाता है, यानी कि ये सिमिलर हो गया ट्राइंगल्स, तो इसके जो साइड्स होंगे वो भी सिमिलर होंगे, वो भी आपके अपान में होंगे। तो हम करते क्या है, ए ई अपान डी एफ नाउ इम्प्लाइज दैट ए ई अपान डी एफ, यानी कि ए ई ये लंबवत है, परपेंडिकुलर उसके डी एफ हो गया, ये है। अब हम करेंगे ई ओ अपान एफ ओ, ई ओ अपान एफ ओ, थर्ड पॉइंट तो हो गया ई ओ अपान एफ ओ हो गया। अब नाउ हम नेक्स्ट प्रोसेस निकालते हैं, ए ओ अपान डी ओ, कहने का मतलब है एक बार ए ई अपान डी एफ, फिर ए ओ अपान डी ओ, ई ओ अपान एफ ओ, साइड्स सिर्फ इक्वल हो रहे हैं, तो ए बचता क्या है, ए ओ अपान डी ओ, ए ओ अपान डी ओ कुछ मिल रहा है आपको। जब यहाँ तक हो गया है, नाउ ये हम बना लेते हैं फोर्थ, ओके। तो नाउ थर्ड एंड फोर्थ से हम लेते क्या है कि पुटिंग द वैल्यू ए ई इक्वल टू डी एफ, यानी कि ये हम बताएं ये तीनों साइड से इक्वल हैं, चाहे आप ए ई अपान डी एफ लिखिए, ई ओ अपान एफ ओ लिखिए, लेकिन ये मत गड़बड़ी करिएगा कि ई ओ के साथ डी ओ कर दो, एफ ओ के साथ ए ओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, जिसके साथ जो मेथड है वही रखना है। तो ए ई अपान डी एफ, ए ई अपान डी एफ ये फार्मूला मिल रहा है, ये वाला प्रोसेस मिल रहा है, इसके इक्वल ई ओ अपान एफ ओ भी है, ए ओ अपान डी ओ। अगर हम ए ई अपान डी एफ के इक्वल ए ओ अपान डी ओ रख देते हैं तो अपना ये मेथड सॉल्व हो जाता है, ओके। तो नाउ हम लिखते क्या है, लास्ट प्रोसेस में लिख लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा हम रिमूव करेंगे, लिखेंगे नाउ, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से पुटिंग द वैल्यू ए ई अपान डी एफ इक्वल टू ए ओ अपान डी ओ, ओके। नाउ पुटिंग द वैल्यू ए ई अपान डी एफ इक्वल टू ए ओ अपान डी ओ, ए ई अपान डी एफ के स्थान पे ए ओ अपान डी ओ रखते हैं, तो यही प्रोसेस हो जाता है। लिखते क्या है, हम लिख लेते हैं इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, चाहे आप लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी या फिर लिखिए एरिया ब्रैकेट में ए बी सी, मेथड आपका एक ही होगा, ओके, अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। अगर आपको न समझ में आए तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एरिया ए बी सी अपान डी बी सी, डिब्बी वाला नहीं करना है, डीबीसी लिखिएगा, तो ए ओ अपान डी ओ। ये आपका फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से हमारा हो जाता है हंस प्रूफ इति सिद्धम। अभी तो जस्ट पहले वाले लेक्चर्स में तो हम आंसर लिख रहे थे, बस इसमें हंस प्रूफ। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेक्चर नहीं क्वेश्चन, लेक्चर इसी में हम क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्क्रीन शॉट आप लोग ले लेंगे, फिर हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, ध्यान रखिएगा बहुत ही थोड़ा सा मिस होगा आपके लिए, कि कहने का मतलब थोड़ा सा आप माइंड लगाएंगे, आपको कंफर्म क्वेश्चंस में ही आंसर दिए गए हैं। इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं एंड आर इक्वल, सिमिलर भी है एंड इक्वल भी है। कह क्या रहा है, सबसे पहले हम पॉइंट्स लिखते हैं गिवन। क्वेश्चन में सबसे पॉइंट्स होगा, मेन पॉइंट्स है गिवन। एक तो है ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, कहने का मतलब सिमिलर। सबसे पहले ट्राइंगल डी ई एफ, कहने का मतलब है जो ट्राइंगल है जो सेम एरिया का ए बी सी डी ई एफ, वो एक बार तो सिमिलर है, ये पॉइंट तो सिमिलर हो गई। ट्राइंगल्स आर इक्वल, वही ट्राइंगल्स इक्वल भी हैं। तो हम लिखते हैं नाउ एंड लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ के, ओके। ये तो हो गया पॉइंट्स गिवन के।
अब हम करते हैं टू प्रूफ। प्रूफ क्या करने के लिए किया गया है? प्रूव दैट दे आर कन्ग्रुएंट, कि वो कन्ग्रुएंट हों। सबसे पहले हम करते हैं कि दे आर कन्ग्रुएंट, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी ये होता है पैरेलल, ये होता है सिमिलर, ये इक्वल, ये सिमिलर, बट इक्वल के ऊपर जब सिमिलर हो जाता है तो वो हो जाता है इस कन्ग्रुएंट टू, उसे हम पढ़ते हैं इस कन्ग्रुएंट टू। तो ए बी सी इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ के। यहाँ तक पॉइंट्स नोट हुए। गिवन आपका पॉइंट हो गया, टू प्रूव हो गया। आफ्टर दैट आता है प्रूफ। ओहो, प्रूफ आ गया, क्या बात है। प्रूफ में क्या करते हैं? प्रूफ करना है कि प्रूफ जब हम करते हैं तो यही मेन पॉइंट्स लेकर के ही प्रूफ करते हैं। तो नाउ ले लेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ के, और आपको पता है कि ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ के होंगे। तो यहाँ से मेन बात है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ई के, तो सबसे पहले एंगल ए निकालते हैं। एंगल ए इक्वल टू ये एंगल इस एंगल के, कहने का मतलब है पहला ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल के सिमिलर है, ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसका एक एंगल दूसरे के ट्राइंगल्स के एक एंगल के इक्वल होगा। ये नहीं है कि ए डी के इक्वल एफ के इक्वल, नहीं, वही एंगल वैसे के इक्वल जिस साइड का रहेगा। तो ए आपका डी के इक्वल एंगल डी, एंड बी ई के इक्वल बी ई के इक्वल, एंड सी एफ के इक्वल एंगल सी एफ। ए बी सी डी ई एफ, ये तो आता है ना कि डी के बाद एफ आ जाता है क्या? नहीं भैया, ऐसा कुछ मेथड नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी तो एंगल इक्वल कर लिए, नाउ अब साइड की बारी आती है। सिर्फ ए बी सी डी ई एफ में कर रहे हैं। तो ए बी अपान डी ई करती क्या है? ए बी अपान डी ई इक्वल टू ए सी अपान डी एफ, ए सी अपान डी एफ इक्वल टू बी सी अपान ई एफ, बी सी अपान ई एफ। नाउ हम फोर्थ पॉइंट बना लिए। अंडरस्टूड? ये तो एंगल इक्वल कर लिए, ये साइड इक्वल कर लिए। इतना मेन पॉइंट्स आपको कन्ग्रुएंट में पता हो गया। ये सारे मेथड हो किसके रहे हैं? सिमिलर के। आपको जस्ट पता होगा ये सारे मेथड हो किसके रहे हैं? सिमिलर के। कि अपान में होता है ए बी अपान डी ई हो गया है, तो ये है सिमिलर का कंडीशन। अगर ए बी इक्वल टू डी ई कर देते हैं तो ये कन्ग्रुएंट का हो जाता है फंक्शन। कन्ग्रुएंट करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये आपका एंगल्स हो गया, यहाँ तक देख लेंगे। ओके, देन हम क्या करते हैं? फार्मूला करते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 6.6 थ्योरम क्या कहता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल यही तो लिया गया है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू, यही साइड का जो साइड है उसी का होल वर्ग हो जाएगा। ए बी अपान डी ई होल वर्ग स्क्वायर टू ए सी अपान डी एफ का ये भी होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी ई एफ, इसका भी होल स्क्वायर। यहाँ तक नाउ मेथड समझ गए। ये सारे एंगल्स, यानी कि ये जो साइड है आपका बच्चों, ये वाला साइड, ये तो सिमिलर का साइड है, बट कन्ग्रुएंट करने के लिए हम नाउ क्या फंक्शन लगाते हैं वो यूज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम कन्ग्रुएंट का फंक्शन बताते हैं। चलिए, यहाँ तक कन्फर्म हो गया। अब हम क्या करते हैं कन्ग्रुएंट के लिए कि टू इस्टेब्लिश triangle ABC is congruent to triangle DEF. It is sufficient to from that. It is sufficient यानी कि पूर्ण रूप से है किस कंडीशन से? ये कंडीशन फ्रॉम दैट। कहने का मतलब है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। टू इस्टेब्लिश हम बता रहे हैं कि ए बी सी जो कन्ग्रुएंट की कंडीशन होगी, ये तो ऑलरेडी सिमिलर की कंडीशन थी, बट कन्ग्रुएंट में क्या कंडीशन होगी? सिमिलर में ए बी जहाँ पे अपान डी ई होता था, वही कंडीशन सिमिलर में क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू डी ई। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। फिर ए सी अपान डी एफ का ए सी इक्वल टू डी एफ, एंड फिर बी सी इक्वल टू ई एफ। ओके, यहाँ तक मेन पॉइंट्स हुए। ये तो हुए कंडीशंस सफिशिएंट के, यानी कि
कंडीशंस ये हुआ इतना। अब नाउ हमें पता है, वी नो दैट, हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें क्या कन्फर्म है, बाय गिवन, बाय गिवन। गिवन से हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। सेकेंड पॉइंट्स में हमें पता था, फर्स्ट वाला तो आपका ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये गिवन किया गया है, सिमिलर था। एंड सेकेंड पॉइंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल किया गया है डी ई एफ के। ओके, तो फर्स्ट पता है, तो बाई हम इस फिफ्थ पॉइंट से, ये तो इक्वेशन 4 था, फिफ्थ पॉइंट से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ के प्लेस पर अगर ए बी सी रख देते हैं तो क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, कट, मर जाता है बेचारा, चला जाता है। बचता क्या है, 1, मरना नहीं है भैया, अभी लॉकडाउन में बहुत जन्म जीना है ना। चलिए, हाँ, तो इतना हुआ। तो आगे हम क्या करते हैं, इसी के प्लेस पे, इस डी ई एफ के प्लेस पे हम ए बी सी रख देते हैं, वही मेथड होगा, हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। डी ई एफ के प्लेस पे हम ए बी सी रख देते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स हमें गिवन है, ये माइंड में रखते हुए चलना है। इक्वल टू, वही प्रोसेस लिख लेते हैं, ए बी अपॉन डी ई का होल वर्ग इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। आप ही लोगों के लिए मिटाया नहीं तो हम तो यहाँ से कवरिंग करके लिख लेते, लेकिन आप लोगों को समझ में ना आता, इसलिए ये लिखा गया है बी सी अपॉन, ये रहा ई एफ। ओके, तो अब ना इससे सारा प्रोसेस कैंसिल, जब कैंसिल हो जाता है बचता कितना है, सिर्फ तो सिर्फ 1 बचता है। ओके, 1 इक्वल टू ये प्रोसेस, ए बी अपॉन डी ई का होल वर्ग इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का होल वर्ग इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का होल वर्ग। और वी नो दैट, हमें जब होल वर्ग को हटाना होता है तो अंडर रूट इस साइड लगाना होता है, तो ये हो गया अंडर रूट 1। सेम प्रोसेस हम कर लेते हैं, ए बी अपॉन डी ई होल वर्ग हट गया, ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। वी नो दैट, हमें ये भी पता है कि अंडर रूट 1 का जब हम अंडर रूट से निकालेंगे, अरे भैया अंडर रूट 1 को हम अंडर रूट से निकालेंगे 1 ही तो आएगा। अंडर रूट 2 को जैसे अंडर रूट से निकालते हैं तो मान लेते हैं कि अंडर रूट 2 ही आएगा, उसकी वैल्यू अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.41 ऐसे करके होती है, 1.371 करके 3 की होती है, तो वो अलग अलग से निकाला जाता है। ओके, तो 1 का 1 ही आएगा, तो 1 इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। इसे हम बना लेते हैं 6 पॉइंट्स। कुछ समझ में आ रहा है? आपका आंसर यहीं आ गया, पता है यहीं आ गया। अरे भैया 1 के इक्वल, ये तीनों मेथड तो हमें पहले से कन्फर्म है कि तीनों इक्वल होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फंक्शन इक्वल हैं। जब इक्वल हैं तो ए बी, अब आप यही मान लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं ए बी अपॉन डी ई, डिनोमिनेटर कुछ नहीं ह्यूमन कर देते हैं, तो ये अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा डी ई इंटू 1 इक्वल टू ए बी इंटू 1। होगा क्या, डी ई इक्वल टू ए बी के कुछ मिल रहा है, देख रहे हैं, कन्ग्रुएंट डी ई इक्वल टू ए बी, फर्स्ट पॉइंट्स मिल रहा है ना, ए बी इक्वल टू डी के चाहे कान ऐसे पकड़िए चाहे ऐसे पकड़िए, बात आपकी सेम ही होगी। तो डी ई इक्वल टू ए बी, ये पॉइंट्स आपके मिल रहे हैं। कहने का मतलब हमारा बच्चों यही था कि ये तीनों पॉइंट्स ऑलरेडी इक्वल हैं, तो कोई भी एक पॉइंट्स हम ले करके इस 1 के इक्वल हम करके देख सकते हैं। ए सी अपॉन डी एफ भी कर सकते हैं 1 के इक्वल, तो ए सी इक्वल टू डी एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ, ये तो अतः हैंस प्रूफ में हम लिख सकते हैं। इतना तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम आपको आगे का मेथड इसी में समझाते हैं। तो इतना आपको कंफर्म हो गया। चलिए आगे हम क्या करते हैं, हैंस लिखेंगे क्या लास्ट में, हैंस यही मेथड, ए बी इक्वल टू डी ई, फिर ए सी इक्वल टू डी एफ एंड बी सी इक्वल टू ई एफ। ये हुआ आपका मेथड कन्ग्रुएंट का, यही पूछा गया ना, तो प्रूव दैट दे आर कन्ग्रुएंट। तो हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ के। तो ए बी सी जो है वो डी ई एफ के क्या है,
हेंस प्रूफ, यानी कि DEF के वो क्या है, ये क्या है भैया, कितनी बार हम बताएं, इस कैनग्रुएंट है। तो आई गेस चलिए पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वीडियो को पुश कीजिए, फटाफट नोट डाउन कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो हम तो हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए बच्चों। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए। और हाँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इंस्टाग्राम वगैरह, आप फेसबुक व्हाट्सएप सब पे, क्योंकि ये फ्री ऑनलाइन कोर्सेस हैं आपके लिए बच्चों, सबके लिए है। आप लॉकडाउन का मज़ा उठाते रहिए, घर पे बैठे रहिए, ऑनलाइन क्लासेस आप ऑनलाइन स्टार्ट कीजिए, यानी जारी रखिए। कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको हालांकि जस्ट नहीं तो कुछ टाइम बाद आपको रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। थैंक यू बच्चों। और साथ ही साथ आपको लास्ट वाले लेक्चर्स में PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, तो बने रहेंगे, कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लेकर के आएंगे नेक्स्ट लेक्चर के। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बच्चों, इंतज़ार कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए।